कहीं पर भी आपकी फाइल रखी हो, किसी भी टाइप की हो, आप रीड कर सकते हो इजीली, ठीक है। और फाइल को कॉपी करना, फाइल से कैरेक्टर्स को रीड करना, डिस्प्ले करवाना कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर टर्मिनल में, और अलग अलग टाइप के कितने टाइप के कैरेक्टर्स अलग अलग आप एल्गो लगा सकते हो। जो भी आपको लगाना हो वो एल्गो आप इन फाइल्स पे लगा सकते हो। जो भी आप करना चाहो इन फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करके देखो और मजा आएगा, करो। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो फाइल्स के अंदर तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आप डाउट पूछ सकते हो अपने। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो अपनी थोड़े से एडवांस टॉपिक पे होने वाली है, जिसको कहेंगे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का जो अपना टॉपिक है वो आज का है, और जो वीडियो नंबर है वो अपना होने वाला है 30, नहीं वीडियो नहीं, फाइल नंबर अपना होने वाला है 32। ओके 32 यहाँ पे लेंगे 32 डॉट, और यहाँ पे है कमांड लाइन डॉट सी, ठीक है। कमांड लाइन देखेंगे और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डन। यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाएंगे। अब मैं अपना स्निपेट वाला मेन फंक्शन नहीं बनाऊंगा, अब मैं जो हमको बाय डिफॉल्ट एक मेन फंक्शन बना है वो लेके आऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ कि ये क्या चीज है, क्यों है, क्या ये लिखा हुआ है, इंट आर्ग्स और आर्ग जो भी है ये वी, ठीक है। ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको ये यूज करने हैं, क्यों इनका यूज करना चाहिए, और सभी कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले अपनी फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब ये अपना जो प्रोग्राम है मेन फंक्शन वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। एक बार डेस्कटॉप पे चलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी टेस्ट नाम की फाइल है ना, इसको नोटपैड के अंदर खोलते हैं। तो कैसे खोलते हैं इसको नोटपैड के अंदर, आप इसको फोल्डर के अंदर जाओगे, फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कर दो, नोटपैड के अंदर खुल जाएगी। लेकिन जब आपने डबल क्लिक किया तो बैक एंड में क्या हुआ, कि ये फाइल खुली, ठीक है। वो देखने वाले अब हम यहाँ पर। तो वो क्या होता है, जैसे ही आप किसी फाइल पर डबल क्लिक करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये मान के चलो कि ऐसा कुछ होता है। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एक बार CMD खोल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नोटपैड, क्या लिखूंगा, नोटपैड मैंने लिख दिया है। उसके बाद में लिखूंगा test2.txt, ठीक है। अब देखो नोटपैड अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, एक सेकंड, एक काम करते हैं, अगर मैं सिंपली नोटपैड लिखूं तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। हो गया नोटपैड ओपन। देखो मैंने फाइल ओपन से हटा, फाइल को क्लोज कर दिया है। दोबारा से मैं नोटपैड को ओपन करूं, अगर यहाँ पे मैं दोबारा से नोटपैड को ओपन करता हूं तो देखो हमारा सिंपल ब्लैंक बिल्कुल नोटपैड ओपन हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नोटपैड टेक्स्ट2 फाइल को ओपन करे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहले तो मैं नोटपैड लिखूंगा, उसके बाद में फाइल का नाम या फिर फाइल का पूरा आप एड्रेस दे सकते हो, कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। 2.txt एंटर कर दूंगा। देखो फाइल test2.txt हो गई। अब इसको क्या पता कौन सी test2.txt उठा के लानी है। देखो जिस करंट डायरेक्टरी में अभी मैं हूं ना, ऑटोमेटिकली वहां से फाइल उठा लेगा, अगर आपने पर्टिकुलर नाम दे रखा है तो। अगर आप पूरा एड्रेस देना चाहो तो पूरा एड्रेस भी, किसी अलग पाथ पे अगर कोई फाइल रखी है तो वो भी उठा के ले आएगा, पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो आप मैंने फुल पाथ देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे तो मैंने रिलेटिव पाथ दिया कि जिस करंट डायरेक्टरी में अब हो तुम, उसी करंट डायरेक्टरी से इस फाइल को उठा लो, ठीक है। तो ये देखो इस फाइल को इसने ओपन कर दिया है। तो सेम काम जब हम किसी फाइल पे क्लिक करते हैं ना, तो सेम काम होता है। जब आप किसी भी टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली बैक एंड में ये जो प्रोग्राम, ये जो कमांड है ये लगी है ऑटोमेटिकली। जब मैं .c फाइल पे ऐसा करूंगा तो वो VS कोड में ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, अगर मैं यहाँ पे कोड, एक सेकंड, CODE लिख के एंटर करता हूँ तो हमारी एक और VS कोड की विंडो ओपन हो गई ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CODE और उसके बाद मैं फाइल का नाम दे दूं lib.c, मान लो, एंटर करता हूं तो ये देखो lib.c के अंदर इसने ओपन कर दिया, इधर कर दिया ना ओपन। देखो मैं यहाँ से हटाता हूं, एंटर करता हूं दोबारा से, देखो फिर से lib.c खोल दी। तो ये फर्क है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। जब हम किसी भी प्रोग्राम को, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम भी बैक एंड में कमांड यूज करता है। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हमारा प्रोग्राम कौन सा था, ये था कमांड लाइन वाला। इसके अंदर मैं प्रिंट एफ करता हूँ, एक बार प्रिंट एफ दिस इज CMD, ठीक है। ये मैंने रन सेव कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे फटाफट,
और रन करके दिखाता हूँ मैं आपको भी। अब देखो यहाँ पर, ये देखो इस प्रोग्राम को हमने रन किया है। अब हम जैसे यहाँ पे कोड लिखते हैं, नोटपैड लिखते हैं, वो अपने आप ये सर्च कर लेता है कि इस नाम से कोई प्रोग्राम है या नहीं। एक डायरेक्टरी है CMD की खुद की, जहाँ पे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स की ये लिस्ट रखता है कि कौन सा प्रोग्राम किस नाम से वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे मैं नोटपैड लिखता हूँ, नोटपैड अपने आप वो उठा लेता है, वो अपने आप उठा लेता है, ठीक है। तो ऐसे ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन लिखी थी, अगर मैं यही लाइन दोबारा लिख देता हूँ, यही लाइन मैं दोबारा लिख दूं और एंटर कर दूं, तो देखो दिस इज CMD यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यही फर्क है कि अब मैं इसके साथ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, ठीक है। अब वे जो फाइल्स हैं नोटपैड वगैरह, वे ऑटोमेटिकली हमारे आर्ग्यूमेंट्स को रीड करते हैं। जो मैं जैसे नोटपैड के सामने मैंने फाइल का एड्रेस दिया, तो वो रीड करता है कि भाई हाँ, पहले फाइल का एड्रेस देना है, फिर कुछ देना, फिर कुछ देना, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। आप यहाँ पे फाइल का एड्रेस देते हो, वो वहां से फाइल को उठाता है और अपना सॉफ्टवेयर खुल जाता है और वहां पे जो भी फाइल का कंटेंट है वो शो हो जाता है। ऐसे नोटपैड का काम है और वही VS कोड का काम है। तो ऐसे ही ये काम हो रहा है। तो हम भी अपने प्रोग्राम के अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को उठा सकते हैं। वो कैसे उठाएंगे? वो इनका यूज करके उठाएंगे, ये जो argc है और arg है। मेन फंक्शन के अंदर आपको ये पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे। अब ये दो पैरामीटर कौन से हैं भाई, है ना? ये दो बताता हूं। यहाँ पे आएगी लेंथ, ठीक है। इस args के अंदर आएगा ऑटोमेटिकली लेंथ आएगी। क्या आएगी? एक लेंथ आ जाएगी कि कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। और जो आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दोगे वो सारे के सारे argv में जाएंगे, ओके। देखो मैं आपको यहाँ पे ना प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। टोटल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। टोटल आर्ग्यूमेंट्स %d करेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे argc लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? argc, ठीक है। अब मैं सेव करूं, रन करूं, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। देख लो 1 आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया। एक आर्ग्यूमेंट का मतलब है सिर्फ हमने फाइल का नाम दिया है, उसको भी ये एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। ध्यान रखना, उसको भी एज अ आर्ग्यूमेंट काउंट करेगा। अगर मैं इसके साथ 4-5 आर्ग्यूमेंट दूं, देखो कैसे देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCD, ठीक है। ABCD लिख दिया मैंने, एंटर करता हूँ, तो देखो टोटल आर्ग्यूमेंट्स 2 दिए हैं। अब ABCD को रीड करना है अगर, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे एक काम करते हैं, एक लूप चलाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है। ये एक एरे है, कैरेक्टर पॉइंटर की एरे है ये, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीजें होंगी जो हमें चाहिए। तो एक लूप चलाएंगे यहाँ पे, और int i = 0। और i कब तक चलेगा? जब तक छोटा है argc से, ठीक है। argc से जब तक छोटा है तब तक चलेगा। और i जो है प्लस होता रहेगा, i जो है प्लस होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf, और यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे आर्ग्यूमेंट, टोटल आर्ग्यूमेंट ऑन इंडेक्स नंबर %d लगाएंगे और कोलन लगा के यहाँ पे %s रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा, एक तो i दूंगा और एक दे दूंगा मैं argv और v का i वाला इंडेक्स, ठीक है। आपको पता ही है एरे कैसे यूज करते हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं a का i वाला इंडेक्स दे दूंगा। सेव करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा ले पहले, वरना प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। रन करेंगे प्रोग्राम को, और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो हमारे पास आ चुके टोटल आर्ग्यूमेंट 1 है, ठीक है। टोटल आर्ग्यूमेंट कितने हैं? 1। और आर्ग्यूमेंट ऑन इंडेक्स 0 ये आर्ग्यूमेंट है। इंडेक्स 0 पे क्या आर्ग्यूमेंट है? ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक तो बैकस्लैश n यहाँ पे लगाएंगे, एक बैकस्लैश n यहाँ पे लगाएंगे और एक बैकस्लैश n यहाँ पे लगाएंगे। सेव करेंगे और रन कर देंगे प्रोग्राम को। ये देखो टोटल आर्ग्यूमेंट 1 है और आर्ग्यूमेंट इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है? इंडेक्स नंबर 0 पे है ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। इसको पूरे को एज आर्ग्यूमेंट रीड करता है, ठीक है। जब हमने किसी फाइल का यहाँ पे नाम दिया है ना, तो पूरे को रीड करता है कि सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, डेथ के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, सी ट्यूटोरियल के अंदर, आउटपुट के अंदर 32.commandline.exe नाम की फाइल है, वो रन करो, ठीक है। ये पूरा एज आर्ग्यूमेंट गया। अब देखो अगर मैं और भी आर्ग्यूमेंट दूं इसको, तो देखो हमको वो शो होंगे। से मैं एक ये देता हूँ, एक ये देता हूँ, एक ये देता हूँ, एक ये देता हूँ, अलग अलग मैं आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ इसको, और एंटर करता हूँ, तो देखो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट हमको शो हुए हैं। यहाँ पर 5 आर्ग्यूमेंट है टोटल, सारे के सारे इसने शो कर दिए। तो ये टोटल आपका काम है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। अब देखो मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से ना आपको फाइल रीड करके दिखाऊंगा। ये फाइल्स, ये जो फाइल्स दिख रही है ना आपको, ये फाइल्स रीड करके दिखाऊंगा कैसे। अब देखो, अब हमें फंक्शन सेटअप करना है। यहाँ पे एक इसको हटा देते हैं, अभी के लिए इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फाइल पॉइंटर बनाऊंगा, फाइल पॉइंटर स्टार लगाएंगे f नाम से, और जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में नल दे दूंगा। क्या दे दूंगा? नल, ठीक है।
और उसके बाद एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो f ओपन करेंगे, क्या करेंगे, f ओपन, और f इक्वल टू f ओपन, और इसके अंदर जो हम एड्रेस देंगे वो एड्रेस देंगे हम ARGV। जो सेकंड नंबर पे आर्ग्यूमेंट होगा ना वो एज अ फाइल एड्रेस हम काउंट करेंगे। ARGV को उठाना है, ठीक है, आई नहीं देना, इसके अंदर 1 देना है। ARGV के 1 वाले इंडेक्स को उठाना है और कौन से मोड में, रीड मोड में उठाना है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ f इक्वल नल, और अगर ये नल है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। पहले प्रिंट एफ करवा देंगे, फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है, यहाँ पे एरर शो करवा दिया है। उसके बाद रिटर्न करवा देंगे रिटर्न 1, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे भी फटाफट सेमीकोलन लगाएंगे। देखो अब मैं अगर इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा, फाइल ओपनिंग एरर। जब हम वहाँ पे फाइल नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे फाइल ओपनिंग एरर दे दिया है, ठीक है, ये डन हो चुका है काम। अब अगर फाइल यहाँ पे हमने दे दी तो क्या करना है, ठीक है, तो हमें को क्या करना है, एक कैरेक्टर बनाएंगे हम char cat c, और इस c के इक्वल टू मैं दूंगा गेट c, और उसके बाद मैं यहाँ पर देने वाला हूँ फाइल पॉइंटर f। फिर हम वाइल लूप लगाएंगे। देखो मैं जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और c जब तक नॉट इक्वल टू है EOF के, किसके, EOF के, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम, सिंपल सी बात है, एक प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज C और कोमा C, डन। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं एक बार, वरना ये प्रोग्राम जो है फट जाएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं C इक्वल टू F गेट C, डन। इसके अंदर F पॉइंटर दे देते हैं अपना, हो गया काम। अब देखो सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे देखो फाइल ओपनिंग एरर आ गया। अगर मैं सेम टू सेम दूं इसके साथ, ये जो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ना ये प्रोग्राम, ये मैं अप एरो की दबा रहा हूँ। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो और अप एरो की दबा दो, क्या दबा दो, अप एरो की दबा दो, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं फाइल का नाम देने वाला हूँ, कौन सी फाइल का, मान लो मैं देने वाला हूँ test.txt का। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया फाइल ओपनिंग एरर। देखो जहाँ पे ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है ना, ये प्रोग्राम पता कहाँ रन हो रहा है, इसलिए हमारी जो फाइल्स है वो चल नहीं रही थी, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ये जो आउटपुट नाम का फोल्डर है ना इसके अंदर रन हो रहा है। तो ये इसी के अंदर फाइल को ढूंढने की कोशिश करेगा, समझ आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ना डॉट स्लैश लगा देंगे। डॉट स्लैश का मतलब है कि एक स्टेप बैक चले जाओ, अपने पेरेंट फोल्डर में चले जाओ और एंटर करेंगे तो देखो ये आ गई हमारे पास, दिस इज लाइन पूरी आ चुकी है। अबे यार क्या प्रॉब्लम क्या है इसको, देखो दिस इज लाइन 1 लाइन 2 और जो हमने लिखा था इस फाइल के अंदर पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। अब देखो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम यहाँ पे फाइल का नाम देंगे और किसी भी फाइल के चीजों को हम प्रिंट करवा के देख सकते हैं। मान लो 14.14, ये क्या है, 14 array.c है ना। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर बीच में स्पेस आ गया, ये इनको दो अलग आर्ग्यूमेंट के तरीके से रीड करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करेंगे कि इस पूरे को एज अ एक ही आर्ग्यूमेंट रीड करो, बीच में स्पेस अब ये काउंट नहीं करेगा। अब हम डायरेक्ट अगर मैं एंटर मारूंगा तो इस फाइल को हम रीड कर पाएंगे, 14 array.c फाइल को हम रीड कर पाएंगे। यहाँ पे नहीं कर पाए इसको रीड, कुछ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, कोई बात नहीं कर पाए तो इसका एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी पाथ कर लेते हैं और फिर अब हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम फुल पाथ डाल देंगे, यहाँ पर कंप्लीट, ये डाल दिया मैंने कंप्लीट पाथ। और अब मैं एंटर करता हूँ, देखो कंप्लीट हमारा, देखो #include stdio.h कंप्लीट हमारी पूरी की पूरी फाइल ऐसे की ऐसी प्रिंट हो चुकी है अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को, समझ आ गया आपको। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी, मेरे को आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताना था कि आप कैसे इनको यूज कर सकते हो और कैसे इनको भेज सकते हो और किस किस तरीके से आपको इनको यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये सभी चीजें आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो कि कैसे जब आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हो तो कैसे बैकएंड में कैसे कमांड चलती हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही सेटअप होता है कि भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अगर आए तो ऐसे रीड करना, और अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है, सिंपल ब्लैंक फाइल खोल देनी है, समझ आया। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है रियल प्रोग्राम्स में भी, और आनी चाहिए ये चीजें। अगर आप सीख रहे हो तो ये तो काम की चीज है। और गाइज शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्मैश दैट लाइक बटन। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।